ओके, विनलैंड सागा। इतना ज्यादा खुश हूं मैं इस एनिमे को लेके कि एक हफ्ता हो गया वीडियो नहीं बनाया। लेकिन शुरुआत करने से पहले एकदम इतना छोटा वाला नोट, मेरा खुद का एक पर्सनल बहुत ज्यादा बायस है शो को लेके, क्योंकि उतना ही ज्यादा पसंद, तो फिर तुम उस हिसाब से जज कर लेना। बिकॉज जब से ये चीज अनाउंस की थी कि सीजन 2 इसका आने वाला है, तब से बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा एक्साइटेड। सिंपल से रीजन है, शोनेन एनिमे तुमने नाम सुना होगा, जिसका मतलब होता है कि वो एनिमे जो कि टीनेज बॉयज की तरफ ज्यादा फोकस करके बनाए जाते हैं। काफी सारे फाइट्स होंगे, फ्रेंडशिप, नेवर गिविंग अप, ये इसका एक स्टेपल है। शोनेन के कुछ फेमस वाले एग्जांपल देना हो तो फिर इसके अंदर बिग 3 कहा जाता है, नारुतो, वन पीस और ब्लीच को। डेफिनेटली नाम तो तुमने सुना होगा, लेकिन अगर हम लोग उसका अपोजिट देखें तो सेनेन, ऐसे मांगा, ऐसे स्टोरी, ऐसे एनिमे जो कि मोस्टली अडल्ट्स के लिए बनाए जाते हैं मैच्योर थीम्स के साथ। इसमें अगर हम लोग बिग 3 देखने जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वो बर्ज़र्क, विनलैंड सागा और वैगाबॉन्ड होता है। ये सब मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो आज के टाइम पे तुमको बहुत ही अलग अलग वेराइटी के एनिमे देखने मिल जाएंगे, लेकिन जब बात आती है इनकी, जिस किसी ने भी मांगा रीड करी है वो सिर्फ और सिर्फ तारीफें ही करते हैं। लेकिन जहाँ पे बात आती है एनिमे बनाने की, तो बर्ज़र्क को लेके कुछ अटेम्प्ट किए गए थे पिछले साल में, उसका सीजीआई देखोगे ना तो उल्टी आ जाएगी तुमको। उसके सामने आदि पुरुष एक मास्टरपीस लगने लगता है। वैगाबॉन्ड का कोई एनिमे बना भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैंने कहीं सुना था कि है शायद, बट कितना अच्छा है, कहाँ अवेलेबल है तुमको पता है तो बता देना। इसीलिए जब विनलैंड सागा को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 सीजन एनिमेट करके मिल रहे हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से, तो तुम शायद अंदाजा ही लगा सकते हो कि मैं कितना ज्यादा 7वें आसमान पे होऊंगा। लेकिन ये सीजन 2 एनिमे आने से पहले मैं जिनको भी बोलता था कि भाई देखना चालू करो, सेकंड सीजन आने वाला है, तो फिर बहुत सारे रिप्लाईज दिखते थे कि इसके अंदर उतनी फाइटिंग नहीं होगी ना। तो हाँ, अगर तुमने इसका सीजन 1 देखा और उसके अंदर की फाइटिंग से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए थे, सीजन 2 के अंदर उतनी नहीं है, लेकिन फाइटिंग के बदले वी हैव फार्मिंग, जो कि उससे भी ज्यादा कड़क। 6 महीने तक एयर हो रहा था, ये जनवरी में चालू हुआ था, अब जाके खत्म, और हर हफ्ते मंडे शाम को आता था। मंडे इज मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन, जबकि मैंने इसकी मांगा पहले रीड कर चुकी थी, क्या होने वाला है मुझे पहले से पता है, फिर भी क्योंकि स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है थॉरफिन, मैंने जब सीजन 1 के ऊपर वीडियो बनाया था तो शायद उसकी बुराइयां करी थी कि भाई क्या कैरेक्टर है, डेवलप वगैरह नहीं होता, तब तक मैंने मांगा रीड नहीं करी थी बाय द वे। और एक्चुअल में सीजन 1 के अंदर अपना मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता, क्योंकि वो सारा कुछ बचा के रखा था सीजन 2 के लिए। और इसके अंदर भाई ने जो जंप दिखाए, काफी ज्यादा एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस पूछने लगता है भाई, जिससे मैं खुद की एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन कर रहा हूँ। व्हाई एम आई बॉर्न, दुनिया में आके क्या अच्छा कर लिया मैंने, इंग्लिश के लिए माफ कर देना। तो ये सारे रीजंस डेफिनेटली है जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, लेकिन इतना होता तो भी चल जाता, बट इसके सीजन 2 ने जो मांगा का मटेरियल था उसको और एलिवेट करने की कोशिश की है। सीरियसली, तुम अगर एनिमे कम्युनिटी में थोड़ा बहुत भी इंटरैक्ट करते हो तो तुमने सुना होगा कि यार मतलब एनिमे अच्छा था लेकिन मांगा जितना नहीं, मांगा इज बेटर ब्रो। विनलैंड सागा सीजन 2 को लेके मैं डायरेक्ट कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता, बट इसने अपने एक एनिमेशन मीडियम में होने का जो फायदा उठाया है, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, सीजन 1 के अंदर 24 एपिसोड थे, सीजन 2 के अंदर भी 24 एपिसोड है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वाले के पास 54-55 चैप्टर्स का मटेरियल था। सीजन 2 के अंदर जितना वो कवर करता है वो 44-45 के आसपास, तो समझ रहे हो, उनको एनिमेट उतने ही टाइम करना था लेकिन मटेरियल कम है, तो इसीलिए अपने को काफी सारे नए सीन्स देखने मिलते हैं एनिमे के अंदर जो मांगा में नहीं थे, और ये चीज एक्चुअल में स्टोरी को एलिवेट करने का काम करती है। तुम अगर स्टार्टिंग के एपिसोड देखोगे इसके तो आईनार थॉरफिन का गला दबा रहा होता है एक सीन में, वो नहीं था। लाइक सीरियसली जिस टाइप का काम उन्होंने इस एडेप्टेशन पे किया ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि हर किसी को ऐसा मिले, लेकिन मिलेगा नहीं। एक और चीज जो कि एनिमे एक्सक्लूसिव है, इसका म्यूजिक, और उसकी जितनी तारीफ करो कम है। क्वाइट मोमेंट्स की बात कर लो, इमोशनल सीन्स, फाइट सीक्वेंसेस, सब के सब ब्यूटीफुली स्कोर्ड हैं, और स्पेशली जब मैं इसके हॉर्न्स और ड्रम्स वाला सुनता हूँ गूज़बम्स आ जाते हैं। साथ में जो ओपनिंग करी थी यार पहली वाली, रिवर्स जो गाना है कमाल का, और उसके साथ जो विजुअल्स दिखाए, जेम्स बॉन्ड की ओपनिंग की याद आ गई। और मैं जो यहाँ पे बेटरमेंट की बात कर रहा हूँ, उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल तुम एपिसोड नंबर 4 के अंदर देख सकते हो, जिसमें अपने को एक नाइटमेयर फ्लैशबैक टाइप सीक्वेंस दिखाया है। पहले सीजन के अंदर वो एक्शन सीक्वेंस है जिसको देख के तुम एकदम ऐसा चीयर कर दियोगे कि हाँ भाई जा मार दे। वो एक्चुअल में कोई भी सेलिब्रेशन वाली बात नहीं है। वहाँ पे जो पूरे विजुअल्स दिखाए हैं, आर्ट स्टाइल, और उस औरत को वापस लेके आना जो सीजन 1 में थी काफी छोटे से पार्ट के लिए, बहुत बढ़िया डिसीजन, और ये सब मांगा में नहीं है जितना मुझे याद है। अगर होगा तो बता देना, मैं कमेंट्स में पिन कर दूंगा। आई एम अ बिग फूल। लेकिन मैंने तुमको जो बात बोली कि उनके पास मटेरियल कम था लेकिन रन टाइम ज्यादा, इसका इफेक्ट अपने को देखने मिलता है ओवरऑल पेसिंग पे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीन्स को चलने देते हैं, जिसको लेकर मैं तो कंप्लेन नहीं करूंगा भैया,
मेरे को जितना दिखा दो उतना सही है, लेकिन एपिसोड 5 के अंदर पर्टिकुलरली फील हुआ वहां पे थोड़ा ज्यादा खींच दिया था कि वो 23-24 मिनट तक वो लोग पहुंच जाए। तुमने भी कई सारे यूट्यूबर्स को करते हुए देखा होगा ना, 10 मिनट से थोड़े सेकंड कम है तो आउटरो थोड़ा लंबा खींच दिया। और उसी सेम एपिसोड में 16वें मिनट पे जो म्यूजिक यूज किया बैकग्राउंड में वो अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। अगर उसी के सामने हम लोग कंसिडर करें कि बाकी सारा स्कोर कितना बढ़िया था। छोटी छोटी डिटेल्स में क्यों पॉइंट कर रहा हूँ, क्योंकि कमियां ऐसे ही निकाल सकता हूँ। एनिमेशन भी देखो, इसका परफेक्ट नहीं बोलूंगा मैं, उसको और अच्छा किया जा सकता था, लेकिन जो मैंने तुमको सारा सिचुएशन बताया कि कैसे क्रिटिकली अक्लेम्ड मांगास को नहीं मिलता है, इसको मिल गया भाई, खुश है मैं। ऊपर से एक एपिसोड के अंदर जब वो अपने फादर के वर्ड्स को रिपीट करता है जो उन्होंने पहले सीजन के शायद दूसरे या तीसरे एपिसोड में बोली थी, ऐसे इतने सारे इमोशंस एक साथ हिट हुए ना, वो धोनी वाला मीम याद आएगा कि सी दैट माय बॉय कितना बड़ा हो गया है। यहाँ पर अब कोई वर्डिक्ट अलग से देने की जरूरत नहीं, तुमने पूरे वीडियो में सुन ही लिया होगा कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। लेकिन वहीं पे इसका सीजन 3 बनाएंगे नहीं बनाएंगे अभी चीजें अनसर्टन है। एनिमे के प्रोडक्शन में काम करने वाले लोगों ने थोड़ा हिंट दिया है कि इट विल कंटिन्यू, बट ऐसा श्योर वाली गारंटी मत मान के ले लेना। हाँ, अगर वो आगे सच में कंटिन्यू करते हैं तो जो मटेरियल है वो ज्यादा है उनके पास, शायद अब थोड़ी बहुत चीजें कट भी करनी पड़ जाए और उसके अंदर एक्शन भी भरपूर देखने मिल जाएगा अगर बाल्टिक सी वॉर आर्क को एनिमेट किया तो। लेकिन फिर भी जहां पे सीजन 2 खत्म करने का उन्होंने डिसीजन लिया, एकदम लास्ट वाला एपिसोड, ऐसा और भी ज्यादा हैप्पीनेस बढ़ गई, क्योंकि अगर इसके आगे अपने को कुछ नहीं देखने मिलता है फिर भी हम लोग सीजन 2 को एक पार्शियल एंडिंग मान के खुश रह सकते हैं। स्टोरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से तो कुछ ही अच्छा सही। तो इसलिए अगर तुमने विलेन सागा अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखा है, डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। जो इसकी स्टोरी है, जो कैरेक्टर्स हैं, जो थीम्स तुमको देखने मिलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ सोच में डालने वाला, मैच्योर ऐसा कुछ एनिमे देखना है तो फिर डेफिनेटली चेकआउट करना। और चैनल को सब्सक्राइब भी, बिकॉज आई हैव नो एनिमीज। नहीं करोगे तो बना लूंगा।